सिंह राशि, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। और सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो एक राजा के समान जीवन जीते हैं। जिस तरीके से एक राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, प्रजा के साथ हमेशा सामंजस्य बनाए रखता है, उसी तरीके से सिंह राशि के लोग होते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है, और उनके सम्मान को यदि कोई ठेस पहुंचा देता है तो उनको बहुत ज्यादा हर्ट होती है चीजें। तो सिंह राशि के लोगों के सितंबर का महीना किस तरीके का जाएगा, सिंह राशि के लिए सितंबर के महीने की जो गोचर की स्थिति वो किस तरीके की रहेगी, गोचर की जो एनर्जी है उसके अंदर बैठने वाले ग्रहों की जो एनर्जी है वो किस तरीके से आप लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगी, उन सब बातों की तमाम चर्चा आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाली हूँ। यानी कि आप लोगों के लिए मासिक राशिफल, सितंबर के माह का राशिफल, सिंह राशि वालों के लिए गोचर में जो ग्रह है उनकी स्थिति के हिसाब से किस तरीके का रहेगा, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम ये जानते हैं जो सिंह राशि का सितंबर के महीने के अंदर ग्रहों के गोचर की स्थिति है वो किस तरीके की रहने वाली है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि सिंह राशि के कालपुरुष की कुंडली की 5वीं राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य देव। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, तो ये राजा के समान ही जीवन जीते हैं। तो आप लोगों के लग्न के अंदर जो कि 5 नंबर से चालू होता है, सिंह राशि से चालू होता है, तो उसके अंदर केतु, सूर्य और बुध युति बनाकर बैठे हुए हैं, त्रिग्रही योग बना के बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव के अंदर आप लोगों के मंगल देव गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव के अंदर आप लोगों के राहु देव गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव के अंदर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव के अंदर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह परिवर्तित होंगे, किन किन ग्रहों का परिवर्तन होगा, दूसरी राशियों के अंदर ये विचरण करेंगे, वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो आप लोग के 14 सितंबर को मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर, चतुर्थ भाव यानी कि तृतीय भाव यानी कि तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे, और 15 सितंबर को बुध देव वो आपके प्रथम भाव से द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे। इसी तरीके से 15 सितंबर को ही शुक्र देव, जो कि अभी आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न के अंदर गोचर करेंगे। तो इस तरीके से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अभी आपके जीवन पर आपके जो शिक्षा है उस पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपके पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आप लोगों को भौतिक सुख भोग पाएंगे भी कि नहीं भोग पाएंगे, आपकी संतान किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार करेगी, या संतान संबंधी कोई भी परेशानी है या कुछ भी है, वो इन सब चीजों से पता चलेगा। और साथ के अंदर आप लोगों के लव अफेयर्स किस तरीके के रहेंगे, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य आपका साथ देगा कि ये नहीं देगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका करियर है, उसके अंदर आप लोगों की ग्रोथ किस तरीके की रहेगी, आप लोगों की सारी डिजायर्स पूरी होंगी भी कि नहीं होगी, इन सब तमाम बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की शिक्षा की। शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि आपकी शिक्षा के भाव के ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर अपनी शिक्षा को लेकर एक अजीब सी एनर्जी बनी रहेगी, और साथ के अंदर आप लोगों का जो स्टडी है उसके अंदर आप लोग फोकस कर पाओगे। शिक्षा के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। साथ के अंदर आप अपना जो गोल आपने निर्धारित कर रखा है अपनी स्टडी को लेकर, वो आप लोगों का पूरा हो सकेगा। तो इस तरीके से शिक्षा के अंदर कोई अवरोध नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा बात करते हैं लव अफेयर्स की, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। इसके अंदर गुरुदेव होने की वजह से एकादश भाव के अंदर तो आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथली चलने वाली है, लेकिन कभी कभी मंगल देव की चौथी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के बीच कभी कभी फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो सकती है। और जब तक शुक्रदेव आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने आपके लगने के अंदर आकर गोचर करना शुरू करेंगे, उसके बाद से आपकी लव लाइफ के अंदर आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। मंगल भी उस समय अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद से आपके जो सितंबर है उसके मध्य के अंदर आकर आप लोगों की लव लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप लोगों के थोड़े आर्ग्यूमेंट और फाइट की स्थिति बनी रहेगी, आप लोग एक दूसरे में मीन मेक निकालते रहेंगे, और साथ के अंदर एक दूसरे के साथ आप लोग सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। लेकिन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन के बाद आप लोगों की लव लाइफ स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं आप लोगों के वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं। तो शनिदेव
आप लोगों के अष्टम में होने की वजह से ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। आप लोगों के बीच थोड़ी आर्गुमेंट की स्थिति हो सकती है। वैवाहिक जीवन के अंदर आप लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच जो सामंजस्य बना हुआ है उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा आर्गुमेंट की स्थिति हो सकती है। साथ के अंदर इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपके साथी है उनकी थोड़ी हेल्थ इशू हो सकता है। ये दोनों ही स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब मंगल देव आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव के अंदर गोचर करेंगे तो वो आपके आर्गुमेंट की स्थिति को बढ़ा सकते हैं आप दोनों के बीच के अंदर। तो आप लोगों को थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है और साथ के अंदर दोनों के बीच अपने मैरिड लाइफ के अंदर सामंजस्य बना के रखना है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य हमेशा नवम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये आपका धन भाव है। साथ के अंदर आप लोगों के जो एकादश भाव के स्वामी हैं वो बुध देव बनते हैं, जो कि आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाग्य आप लोगों का साथ देगा। भाग्य की वजह से आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भाग्य के अंदर जो भी अब तक आप लोगों की रुकावटें आ रही थी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो वो सब रुकावटें खत्म होगी। आप लोग कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। साथ के अंदर आप लोगों की जो भी डिजायर्स हैं वो पूरी होने के योग लग रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं आप लोगों के कार्य क्षेत्र की, जो कि आपके दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके भी द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण और आपके दसम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में होने की वजह से आप लोगों के जो अभी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, ट्रेवलिंग के ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। आप लोगों के पास पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन साथ के अंदर आप लोगों के खर्चे भी बढ़ रहे होंगे। अभी तक आप लोगों का प्रमोशन रुका हुआ होगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा होगा, या फिर आप ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो ट्रांसफर के अभी योग नहीं बन रहे होंगे। लेकिन जब शुक्रदेव द्वादश भाव से निकलकर आप लोगों के लग्न के अंदर गोचर करेंगे, उसके बाद आप लोगों का जो ट्रेवल है, जिसकी वजह से आप कभी कभी परेशान भी हो रहे होंगे, वो सब थोड़ा आपका कम होगा। आपके कार्य क्षेत्र या करियर के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो आपके खर्चे हो रहे थे अब तक अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ट्रेवलिंग की वजह से, वो सब पूरे होंगे। इंक्रीमेंट आप लोगों को मिल सकेगा। आप लोगों का जो मतलब कि आपका जॉब के लिए आप जॉबलेस हैं उन लोगों को जॉब मिल सकेगी। साथ के अंदर आप लोगों के प्रमोशन जो रुके हुए थे वो प्रमोशन आप लोगों के हो सकेंगे। इसके अलावा बात करते हैं अब आपके डिजायर्स की। डिजायर्स के भाव के अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं। गुरुदेव यहाँ के कारक हो जाते हैं। तो आप लोगों की जो भी इच्छा पूर्ति है वो अभी इस समय होगी, क्योंकि गुरुदेव वहां पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आप लोगों के मन के अंदर जो भी आप लोगों की इच्छा हो, आप चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यापार हो, वो सब आप लोगों को उसके अंदर आप लोगों की इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि अभी अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के व्यापार के अंदर आप लोगों को थोड़ी भी परेशानी देखने को मिलेगी। आप लोगों का व्यापार, हालांकि आप बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे, आप लोगों का व्यापार अच्छा भी चलेगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन वहां पर राहुदेव होने की वजह से आप यदि पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको अपने पार्टनर के ऊपर तीखी नजर रखनी होगी। साथ के अंदर आपको अपना व्यवहार भी अच्छा बना के रखना है अपने पार्टनर के साथ, और साथ के अंदर उसके ऊपर तीखी नजर भी रखनी है, ताकि वो आपके साथ थोड़ा धोखा न दे सके, क्योंकि आपको हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और धोखे के चांसेस हो सकते हैं आपकी पार्टनरशिप के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को हमेशा अपने पार्टनर की ऊपर पैनी नजर रखनी है और स्मार्ट वर्क करते रहना है, क्योंकि राहुदेव यहाँ बैठकर आपको अपने व्यापार के अंदर स्मार्ट वर्क देंगे। कोई भी आप प्लानिंग कर रहे होंगे वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी। आपका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता के योग बन रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य यदि अच्छा रहता है तो इंसान का दिन हमेशा अच्छा जाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले लग्न को देखा जाता है और रोग देखे जाते हैं आपके छठे भाव से। तो लग्न के अंदर आप लोगों के जो इम्यूनिटी है उसके अंदर सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। इस वजह से साथ में केतु भी है, बुध भी है, तो आपको थोड़ी बहुत स्किन संबंधी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। लेकिन उसके अलावा जो सूर्य देव वहां बैठे हुए हैं तो वो तो वैसे आरोग्य के कारक है, तो इस वजह से आप लोगों को कोई खास हेल्थ इश्यू मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वगैरह किसी चीज को लेकर आपको हो सकता है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह, और साथ के अंदर आपकी स्किन संबंधी थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा ऐसा कोई ये आप लोगों के हेल्थ इश्यू का के अंदर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सूर्य देव लग्न के अंदर बैठे होने के कारण, अपनी राशि में बैठे होने के कारण आप लोगों को हेल्थ इश्यू से संबंधित कोई ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों का जो सितंबर का महीना है
ये सब चीजें लेकर आ रहा है। आपके धन संबंधी परेशानी है उसके अंदर आपको परेशानी नहीं होगी, भाग्य आपका साथ देगा, आपकी डिजायर सारी पूरी होंगी। और आपके थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी देखी जा सकती है और थोड़ा आपको अपने पार्टनर के ऊपर अपनी नजर रखनी है। उसके अलावा आपका जो सितंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। और उपाय के तौर के ऊपर आप लोग यदि सूर्य देव के बीज मंत्र का ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को रोजिना प्रातःकाल, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा और साथ के अंदर आप लोगों के लिए नई उपलब्धि, नई सफलता और धन लेकर आएगा। तो भाई और बहनों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।